back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the gender identity disorder। यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम इग्नू एमएपीसी की बात करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है साइकोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफिन शॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जब हम बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में, तो जेंडर से बात करने से पहले आपको इन दो वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज सेक्स और जेंडर। बहुत लोग इन दोनों को इक्वल रखते हैं कि जो व्हाट डज दैट मीन सेक्स एंड सेम मीनिंग फॉर द जेंडर। ऑल्थो सेक्स का मतलब बिल्कुल अलग है और जेंडर का मतलब बिल्कुल डिफर है। आइए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन द जेंडर एंड द सेक्स, देन वी विल सी द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्स से रिलेटेड, दैट इज रेफर टू ए जेनेटिक, क्रोमोसोमल, हार्मोनल, एंटामोलिकल एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफर या डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बीइंग इनटू द मेल एंड द फीमेल बॉडी प्यूपिल। वो सारी जेनेटिकली चीजें, क्रोमोसोमल जो दैट इज रिलेटेड टू द क्रोमोसोम, हार्मोनल दैट इज रिलेटेड टू द हार्मोन। वो सारी चीजें जो कि आपकी जेनेटिक से रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है, और एनाटोमिकल फिजिकल करेक्टरिस्टिक, वो सारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो मेल को डिफरेंशिएट बनाती हैं फीमेल से, दैट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द सेक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर क्या है? हैज टू डू विद द रोल प्रेफरेंस, कि आप एज ए सोसाइटी ने आपको क्या रोल दिया हुआ है, क्या आपका रोल माना गया हुआ है। जैसे कि आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सेल्फ परसेप्शन, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एंड जेंडर कैटेगरी, और अपने आप को आप किस जेंडर की कैटेगरी में रखते हो। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था कि हाउ टू डू विद द रोल प्रेफरेंस। अब रोल प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है, इनिशियल स्टेज में हम ये कहने लग जाते हैं कि आप लड़के हो, आपको इस तरीके के खेल नहीं खेलने चाहिए, जैसे गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं खेलना चाहिए, आपको बाहर खेलना चाहिए, सोशली लोगों से ज़्यादा बात करनी चाहिए। वहीं ऑन द अदर हैंड, जो गर्ल्स होती हैं, जो छोटे बच्चों में भी, उनमें भी गर्ल्स में हम क्या कहते हैं कि बेटा ज़्यादा अनजान लोगों से बात मत करो, राइट? बाहर जाके आउटडोर गेम मत खेलो, इंडोर ही रहो, राइट? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके हैज़ टू डू विद द रोल प्रेफरेंस, कि आप किस तरीके से रोल आप पे इम्पोज करा गया हुआ है बाय द सोसाइटी। आई होप आपको पता चल गया होगा डिफरेंस इन बिटवीन द सेक्स एंड द जेंडर। अब बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। देखिए, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर both are the same thing. So gender dysphoria involves a conflict between a person's sex and the gender with which he or she they identify। अब इनके बीच में क्या रहता है, जब हम कहते हैं कि किसी को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, इन लोगों के बीच में जो पर्सन का जेंडर अलॉटेड है और जो पर्सन का सेक्स है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसा? सपोज करिए, यहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि जो मेल बॉडी है लेकिन वो है क्या, फीमेल। मेल बॉडी है लेकिन है क्या, वो फीमेल। और फीमेल बॉडी है बट है क्या, वो मेल। तो यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि हम अलग जेंडर हैं और किसी और के जेंडर में हम क्या हो रखे हैं, यहाँ पर ट्रैप हो रखे हैं। यानी कि वो इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल है, मेल है लेकिन वो फीमेल की बॉडी में ट्रैप्ड है, फीमेल है लेकिन वो मेल की बॉडी में ट्रैप्ड है। दैट इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ओके, फील स्ट्रांगली दैट देयर जेंडर डज नॉट मैच विद देयर बायोलॉजी। दैट मीन्स कि वो उनको क्या लगता है कि जो उनका जेंडर है वो बिल्कुल उनकी बायोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है, कि वो मेल या फिर फीमेल होने चाहिए, लेकिन जो जेंडर है वो उसका बिल्कुल क्या है, क्वाइट अपोजिट है। फील अनकंफर्टेबल विद द जेंडर दे वर असाइन, और जो जेंडर उन्हें असाइन करा गया हुआ है वो बहुत ज्यादा क्या है, उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। समटाइम डिस्क्राइब एज बीइंग अनकंफर्टेबल विद देयर बॉडी, और उनको ऐसा लगता है कि ना सिर्फ वो फिजिकली मेंटली बट उनको किसी और की बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको बताया गया हुआ कि वो क्या हो रखे हैं, ट्रैप्ड हो रखे हैं। फीलिंग दैट वन बॉडी डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर ट्रू जेंडर, और उनको कैसा लगता है कि जो उनकी बॉडी है
वो उनका जो ट्रू जेंडर है उसको क्या कर नहीं पा रही, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही या फिर लोकेट नहीं कर पा रही। दैट मीन्स कि वो है कोई और जेंडर, लेकिन जो उनकी बॉडी है वो उनको जेंडर को बिल्कुल नलीफाइड कर रही है। ओके। और जब उनको ऐसा लगता है कि जो हम हैं लेकिन हमारी बॉडी अलग है, तो उनको क्या होने लग जाता है, सीवियर डिस्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत बार डिप्रेशन में भी ये इंडिविजुअल पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जेंडर चेंज कराने के लिए भी थेरेपी या फिर ऑपरेशन करवाते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ उसके ग्लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्यों चेंज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सेम फिनोमिना कि वो है कोई और जेंडर, बट उनको जो बॉडी असाइन करी गई बाय बायोलॉजिकल राइट और बाय गॉड गिफ्टेड वो डिफर है, यानी कि उनका जेंडर कुछ और है, बट वो किसी और की बॉडी में ट्रैप्ड है। अब यहाँ पर एक चीज और मानी जाती है, क्या? कि जो ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है ये एक मानसिक रोग होता है, दैट इज मेंटल इलनेस रहता है। तो यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? मेंटल इलनेस इज समथिंग दैट इज कि आपके ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर उनके जो ब्रेन्स के न्यूरॉन है फुली फंक्शनल रहते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया हुआ है कि जिनके साथ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है मेंटल इलनेस बिल्कुल सेपरेट टर्म होती है, बोथ आर डिफरेंशिएट विद ईच अदर। तो यहाँ पर इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। द मिसमैच बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल सेंस ऑफ द जेंडर इज नॉट ए मेंटल इलनेस। ये मेंटल इलनेस नहीं है। जेंडर डिस्फोरिया इज नॉट ए होमोसेक्सुअलिटी। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो जेंडर डिस्फोरिया है या फिर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है ये होमोसेक्सुअलिटी यानी कि सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने को होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। ये होमोसेक्सुअलिटी नहीं होता है। पर्सन्स इंटरनल सेंस ऑफ हिज और हर जेंडर इज नॉट द सेम एज हिज और हर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उसे लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया गया हुआ है, कि जो इंटरनल सेंस है जो अंदर से फील कर रहा है वो उसका फिजिकली सेंस में वो फील नहीं कर पा रहा, उस तरीके की उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है। लास्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जेंडर डिस्फोरिया अपीयर्स टू बी मोर कॉमन इन द मेल्स, और ये मेल्स में ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स, एंड मे अपीयर इन बोथ अडल्ट एंड द चिल्ड्रन। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये आपको अडल्ट में दिखे, ये आपको चिल्ड्रन में भी देखा जा सकता है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे साथ कोचिंग लेना चाहते हैं, हमने मास्टर्स की कोचिंग फॉर इग्नू, और कोई भी कैसे भी स्ट्रीम से बच्चा है जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहा है उनके लिए हमने यहाँ पर कोर्स को फॉर्मेट कराया गया हुआ है, बिल्कुल एक तरीके से ब्लूप्रिंट हमने उसका बना लिया है। तो जो बच्चे अगर हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं, मैंने आपको फ़ोन नंबर यहाँ लिख दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चार्जेस क्या क्या है वो भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ बता दिया जाएगा। तो जो बच्चे ट्यूशन के लिए अवेलेबल हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर मास्टर्स की कोचिंग हो या ग्रेजुएशन की कोचिंग हो, वो यहाँ पर हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Captain Short. Have a great day. Thank you, all of you.